देश में ये हो क्या रहा है? क्या नेताओं को चुनावी जीत के लिए भाषा ही एक हथियार नजर आ रही है? जो कभी कोई मराठी की वकालत करता है तो कभी कोई बांग्ला की वकालत करता है। सभी भाषा का सम्मान हम भी करते हैं, पर हिंदी का अपमान नहीं करते, जैसा चंद नेता कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अब और ज्यादा बांग्ला में बोलूंगी, दम है तो मुझे डिटेंशन कैंप में भेज दो। ऐसा क्यों कहा और अब ये नया भाषा बवाल क्या है, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कोलकाता में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश भर में बंगाली भाषी लोगों को परेशान करने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की नीति के लिए निशाना साधते हुए बीजेपी को चेतावनी दी कि अगर इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो उसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। ममता भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों पर कथित अत्याचार के खिलाफ बारिश में भीगते हुए कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च निकाल रही है। ममता ने कहा कि मैं अब और ज्यादा बांग्ला में बोलूंगी, दम है तो मुझे डिटेंशन कैंप में भेज दो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 जुलाई को बंगाल में रैली होने वाली है। ममता इस रैली से पहले बीजेपी के खिलाफ हवा बना रही है। बंगाली अस्मिता की बात करके ममता बनर्जी एक तीर से कई निशाने लगा रही है। एसआईआर के विरोध की रणनीति तैयार कर रही है ममता ने बीजेपी पर महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया। ममता बनर्जी बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया एनआरसी से उसकी तुलना कर रही है। इसके पहले टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन इसकी तुलना हिटलर के ओल्ड पास से की थी। ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध पहले दिन से कर रही है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर का असली प्रयोग पश्चिम बंगाल में होने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग कह चुका है कि आगामी दिनों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर उस राज्य में होगा जहां चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने ममता के बयान को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बंगाली के रूप में पेश कर रही है, जो बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का अपमान है। अमित मालवीय ने ममता पर बंगाल को घुसपैठियों का सुरक्षित ठिकाना बनाने का आरोप लगाया है। ममता का दूसरा निशाना पीएम मोदी है। मोदी की रैली का असर कम करने की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई 2025 को ही पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम की यात्रा टीएमसी के शहीद दिवस से पहले हो रही है, जो बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन होता है। पीएम मोदी लगातार बंगाल जा रहे हैं। जाहिर है कि उनके निशाने पर भी बंगाल फतेह ही है। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल जीतना चाहेगी। यही कारण है कि बीजेपी राज्य में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाने और 2026 के विधानसभा चुनावों के पहले ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है जो पार्टी को इस राज्य के लिए अपरिहार्य बना दे। जाहिर है कि पीएम और बीजेपी के खिलाफ इस तरह का नैरेटिव सेट करने जा रही है, जिसमें बीजेपी एक बार फिर घिर सकती है। बंगाली अस्मिता को जगाकर अगला विधानसभा चुनाव जीतने का संकल्प है ममता का तीसरा निशाना। दरअसल ममता ने बीजेपी पर बंगाली भाषी प्रवासियों को घुसपैठिए करार देकर उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। दीदी को पता है कि देश में इस समय भाषा का विवाद बनाकर बीजेपी के खिलाफ माइलेज लिया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले 22 लाख बंगाली प्रवासियों के पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। दिल्ली के वसंत कुंज में जय हिंद कॉलोनी में बंगाली प्रवासियों के साथ बिजली और पानी की आपूर्ति काटने और ओडिशा में 444 बंगाली मजदूरों की नजरबंदी की घटनाओं ने इस मुद्दे को और हवा दी है। ममता ने इसे भाषाई प्रोफाइलिंग करार दिया और कहा, बंगाली बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। हिंदी कम बोलने का उसका फैसला बंगाली अस्मिता को मजबूत करने और बीजेपी के हिंदी हिंदुस्तान नैरेटिव के खिलाफ एक जवाबी कदम है। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बनने का ख्वाब देख रही हैं ममता बनर्जी का ये हमला बीजेपी और केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ है जिसमें संदिग्ध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर डिटेंशन कैंप में भेजने की बात कही गई है। ममता ने इसे बांग्लादेशियों के खिलाफ
भेदभाव के रूप में पेश किया, ये दावा करते हुए कि बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों को गलत तरीके से बांग्लादेशी या रोहिंग्या करार दिया जा रहा है। जाहिर है कि इस लेवल पर इस नोटिफिकेशन का विरोध ना तो कांग्रेस ने किया और ना ही समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसी पार्टियों ने किया। ममता बनर्जी अपने इस बयान के जरिए सीएए और एनआरसी जैसी नीतियों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही लड़ाई को देश के सामने लाना चाहती हैं। वे इन नीतियों को बंगाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगी। ममता बनर्जी का ये जवाब केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता के नेतृत्व की उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का साधन बन सकता है। उनका ये दावा है कि वो बंगाल से ही विपक्षी गठबंधन को चला सकती हैं, उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। वे ये संदेश देना चाहती हैं कि वे न केवल बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम है। ममता केवल भाषा को मुद्दा नहीं बना रही हैं, बल्कि वो सभी पहलू इसमें जोड़ रही हैं जो ममता के नेतृत्व को मजबूत और बंगाल में पीएम की छवि को कमजोर कर सके। यानी साफ है कि देश में विरोध होते हों तो हो, दंगे होते हों तो हो, इस तरह के फायदे के लिए भाषा को हथियार बनाकर लोगों को लड़ाते हों तो लड़ाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश का दुर्भाग्य यही है कि एक तरफ जब कोई दल जोड़ने की बात करता है अपने चुनावी फायदे के लिए, तो कोई दल बांटने वाली बात करता है चुनावी फायदे के लिए। लेकिन क्या देश की चिंता नहीं है? सवाल ये बरकरार है और शायद बरकरार रहेगा, क्योंकि इस तरह भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद तोड़ेगा, जोड़ेगा नहीं। खबर पर आप अपनी जो कुछ राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।